नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आपका साथी महेंद्र सेन अपने YouTube चैनल ओएसिस इंग्लिश लर्निंग पॉइंट में आपका वेलकम स्वागत करता हूं। और अपने एक्टिव पैसिव का जो सेकंड पार्ट है उसको करने वाले, मैंने आपको कहा था फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया था। अब अपने जो करने जा रहे हैं वो सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। तो ध्यान से करना, और अगर आपने फर्स्ट कंप्लीट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट देखना और उसके बाद में सेकंड को देखना, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर पहला नहीं किया तो दूसरा समझ में नहीं आएगा, और दूसरा नहीं करेंगे तो आगे जो हम करेंगे वो भी क्लियर नहीं होगा। तो चला आज को अपना टॉपिक जो नयो पार्ट है एक्टिव पैसिव को वो करने लग रहा, तो ध्यान समझियो, ध्यान देखियो। तो चलिए, जो एक्टिव पैसिव हम क्या कर रहे थे, एक्टिव और उसका पैसिवाइजेशन, एक्टिव कर रहे थे और एक्टिव का पैसिव, और पैसिव से हम एक्टिव भी कर सकते हैं। देख रहा उल्टो, एक्टिव हो गए तो पैसिव, पैसिव हो गए तो एक्टिव, इतना ही करना है। अब आप कर्म के लागना वो मैं थाने बताता हूं। अपने जो करने वाले हैं उसके बारे में जानकारी दे देता हूं। सबसे पहले जो हम करने वाले हैं वो है एक्टिव पैसिव का। मैंने आपको कहा था कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, बी लगाते हैं और मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। यानी कि मेन वर्ब जो होगी उसको हम हमेशा के लिए, और आज ध्यान रख के पूछ पकड़ लियो और छोड़ने को नहीं, कि मेन वर्ब को हमें किस में बदलना है, थर्ड फॉर्म में बदलना है, पास्ट पार्टिसिपल में। और पास्ट पार्टिसिपल में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उससे तुरंत पहले बी लगाना पड़ेगा। जितना भी मैं क्यों पैटर्न चेंज को नहीं हुआ, अपने बात की थी, मैंने कहा नेगेटिव है तो नेगेटिव, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव, सारा रहेगा। आप कोई चेंज को नहीं करा, ऐसा ही आप बात करी। अब ध्यान रखियो, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप जो भी सेंटेंस करांगा बिंग अंदर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही यूज करांगा। आज जो पार्ट करने जाना है एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पूछा बहुत क्वेश्चन आवे इन रिलेटेड। तो जो आपनो पार्ट है वो किस है, इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब पहली बात तो आवे कि इंपेरेटिव सेंटेंस हुए क्या है, अपन आ चीज आनी चाहिए कि ये इंपेरेटिव होता क्या है। बाद में अगर अपन समझ मांगे भी इंपेरेटिव ओ है तो बाद में आप कहानी कर देंगे। अब देखिए, इंपेरेटिव का मतलब होता है किसी को हम क्या करते हैं, किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। क्या मतलब होता है इसका, रिक्वेस्ट करना किसी से। इंपेरेटिव में मतलब आज्ञा देते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। और क्या कर सकते हैं, किसी को एडवाइस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एडवाइस मतलब सलाह देश का। इंपेरेटिव तो इया कर ले, बिया कर ले, पानी ले आई, फलानो करी, है नहीं यारो, काम कर दे नहीं भाई, है नहीं है, मान ले निकेनो यार, ऐसे करते हैं कि नहीं करते भाई, कौन की शोभन यार है। ऐसे जो भावुक करने वाले जो क्षण होते हैं उसमें होता है एडवाइस हो सकती है। इसको क्या बोल सकते हैं, सजेस्ट, सजेस्ट ये भी बोल सकता है, यानी एडवाइस कह दो, सजेस्ट कह दो। और क्या कर सकते हैं, हम किसी से ऑर्डर दे सकते हैं, हम किसी को ऑर्डर दे सकते हैं। यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस में हम किसी को एडवाइस करेंगे, किसी को सजेस्ट करेंगे, किसी से रिक्वेस्ट करेंगे। ये सेंस जिसमें होता है वो इंपेरेटिव होता है। और नॉर्मली इंग्लिश ग्रामर के अंदर देखो, इंपेरेटिव स्टार्ट हुआ है वो वर्ब की बेस से स्टार्ट होता है। इंपेरेटिव जो होता है, इंपेरेटिव क्या है, इंपेरेटिव जो स्टार्ट होगा ना, किससे, इंपेरेटिव स्टार्ट्स विद, किससे स्टार्ट होता है, बेस वर्ब से। किससे स्टार्ट होगा, बेस से स्टार्ट होगा। बेस को मतलब और जो कि वर्ब की, अपनी भाषा में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के जान, लेकिन मैं बेस को वर्ब की जीरो बोलता हूं। मैं वर्ब को क्या बोलता हूं, वर्ब की बेस, यानी कि वर्ब की जीरो से स्टार्ट जो होता है वो क्या होता है, इंपेरेटिव होता है। अब अंग्रेजी में बेस किसी में, अब देखो बेस में था ना बताओ, अब बी बेस हैव बेस होती है, और डू को मतलब जितनी भी वर्ब है, जैसे गो है, प्ले है, स्पीक है, रन है, कम है ना, टीच है, रीड है, प्ले है, टेस्ट है,
स्मेल है, जो भी वर्ब है वो डू में। हैव का मतलब होता है, अब देखो हैव के बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब मैंने बताया था इज, एम, आर प्रेजेंट में, और पास्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा वॉज और वर। और हैव का मतलब क्या होता है हैज और हैव, और तीसरा क्या उनसे होती है हैड। और इसमें क्या होता है डू, डज और डिड। अब ध्यान रखना इसमें बी बेस होती है, इसमें हैव बेस होती है, इसमें डू बेस होती है। तो इंपेरेटिव की खास बात है, इंपेरेटिव को मतलब मैं थाने बता दियो जब मैं रिक्वेस्ट करे, जब मैं कोई सलाह देवे, पॉकेट की सलाह देने वाला घना ही आ जाएगा, तू इया करके इया कर ले, इया करके इया कर ले, ठीक है नहीं। तो ऐसा घना ही आवे एडवाइस देना, सजेस्ट कर सका भाई यार मेरो मानना है कि तू इया कर ले, मन ने इया लगे। और क्या होता है कैसे रिक्वेस्ट करना, ऑर्डर देना, कोई मोटो छोटा ने ऑर्डर दे या ऑफिसर है भी आपका जो को सबऑर्डिनेट है भी ऑर्डर दे, तो ये क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो अब इंपेरेटिव किसा किसा किया लिखांगा पहला तो बात कर लिया, और फिर पैसिव वॉइस किया बने वो भी आप बात करांगा, ठीक है नहीं। तो आ जाओ टेंशन जमा ही बोल लेनी आठ है, मैं थाने के जो एक को पूछ पकड़ना है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को, अगर अपन ए आवे तो आप कभी वाक्य गलत को नहीं हुए। अब देखो चलो कोई बात नहीं, पहले इंपेरेटिव मैं थाने करवाऊं, देखो वह क्या है इंपेरेटिव। जैसे मान लो मैं लिख देता हूं, जैसे छोटा सा, जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी को गिलास लेगी आपा। ये ब्रिंग क्या है, ब्रिंग बेस है, ब्रिंग क्या है बेस है। अब ये ब्रिंग क्या है कैसी वर्ब है बेस वर्ब। अब इसका यहां इंपेरेटिव में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है यू, वो अंडरस्टूड होता है, लिखा नहीं जाता है। और नॉर्मली क्या होता है ये टेंस लेस होता है, लेकिन इसको हम ज्यादातर सिंपल प्रेजेंट मान सकते हैं, ठीक है ना। वर्ब की बेस से स्टार्ट होता है, जैसे ब्रिंग मैंने लिखा बेस है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। और लिख सकते हो जैसे, और मैं लिख देता हूं ओपन द गेट, ओपन द गेट, दरवाजा खोलिए। अब यहां क्या है गे जो ओपन है ये हमारी कैसी वर्ब है बेस वर्ब है। और बेस मैंने कहा है इंपेरेटिव में बेस से ही सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, और यू इम अंडरस्टूड हुआ, लिखो कौन जावे, ठीक है नहीं। और ध्यान रखियो इसको लिखा नहीं जाता, ये सब्जेक्ट होता है, ये मेन वर्ब होती है, इसका ये ऑब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, इसका ये ऑब्जेक्ट है। और देख लो जैसे मैं कोई नेगेटिव वाक्य लिख देता हूं, जैसे मैं लिख देता हूं डोंट वैक्स द एनिमल, जानवरों से नफरत मत करो। वैक्स का मतलब होता है नफरत। अब ये देखो जब भी नेगेटिव करेंगे तो हम क्या डू क्या है बेस है, और डू डज के डिड के बाद में भी बेस आती है। ध्यान रखना जब कभी भी हम कोई सेंटेंस करते हैं तो डू डज और डिड अगर आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में दे रखा हो तो उसके बाद हमेशा वर्ब की बेस यानी कि बेस आती है, ये ध्यान रखना। तो डोंट क्या नेगेटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है डू लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है डू। जब भी हम सिंपल में करते हैं, मैंने कहा इंपेरेटिव है तो इंपेरेटिव ज्यादातर क्या माना जाता है सिंपल प्रेजेंट, तो हम क्या लगाएंगे डोंट वैक्स, नेगेटिव। तो ये तो क्या पॉजिटिव है, ये कैसे नेगेटिव है। और लिख सकते हैं जैसे मैं कहता हूं जैसे स्टार्ट, ये क्या है वर्ब है बेस। अब इसके आगे जैसे स्टार्ट प्लेइंग वगैरह वगैरह, यहां क्या कर रहा है ये ऑर्डर कर रहा है, यहां क्या कर रहा है ये ऑर्डर कर रहा है। जैसे और वाक्य लिख सकते हैं कोई सा भी, डोंट टीयर माई शर्ट, मेरे कुर्तो ना पढ़ भाई, क्यों पढ़ा है। और कोई लिख सकते हैं डोंट टच द नेक्ड वायर, खुला तार ना छू। नेक का मतलब होता है खुला, है ना, बिना कवर के, बिना ढके।
तो डोंट, अब जब भी हम इंपेरेटिव करेंगे तो मैंने कहा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ओपन, यहाँ वैक्स, डोंट टीयर, यहाँ क्या है, ये डोंट तो सेंटेंस को क्या कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये नेगेटिव कर रहे हैं। अब ध्यान की राखना थाने, अब बस कोई खास बात को नहीं, जब भी इंपेरेटिव करूंगा तो मैं थाने जब कोई यहाँ कहो कि वाक्य जैसा है वैसा का वैसा रहता है। अब मैंने कहा इंपेरेटिव की खास बात क्या बताई मैंने, इंपेरेटिव आपको क्या करता है, एडवाइस भी करता है, या आपको क्या करता है, सजेस्ट भी करता है। या आप देखो सजेस्ट के लिए हम क्या शब्द यूज कर सकते हैं, जैसे सजेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब हम लेट भी होता है, लेट का मतलब भी क्या होता है, सजेशन होता है। और देखो एक इसका और सेंस क्या होता है, शुड, शुड को मतलब भी क्या होगा कि अपनी एडवाइस करना होगा। तो एडवाइस का सेंस कौन रखता है, लेट भी रखता है, शुड भी रखता है, सजेस्ट भी रखता है। तो ध्यान रखना, मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूं यहाँ को नहीं है कि यह सीधी सी फेंकेड़ी है ना, आंगो एक लॉजिक है। तो लॉजिक का सागा आप बात करांगे, यहाँ को नहीं फालतू की ये टेक दियो कि हाँ रटी रटाई बात है ना, इसके पीछे लॉजिक है। मैं कह रहा हूं कि सजेस्ट करना मतलब आपको जैसे यू शुड डू इट, आपको ऐसा करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, इट्स माय ओपिनियन, आई सजेस्ट। लेट का मतलब भी क्या होता है, सजेस्ट करना होता है। तो ध्यान रखना, अब हम जो करने वाले हैं इन तीनों का यूज हम करेंगे। तो ध्यान रखना, सजेस्ट करना मतलब आपको शुड भी है, एडवाइस करना, एडवाइस को किससे एक्सप्रेस कर सकते हैं, शुड कर सका, सजेस्ट कर सका, लेट कर सका। तो सारों पे ना जो कोई वाक्य है वो अपा करा लेट। ज्यादातर पेपर में मैं एक तरीका है अंग बारम बात करा कि किया होगा। तो पहली बात तो थारा समझ में आ गया कि इंपेरेटिव वह क्या है। इंपेरेटिव क्या होता है, इंपेरेटिव होता है वर्ब की बेस से स्टार्ट। नॉर्मली क्या है वो अपने को ऑब्जेक्ट दिया हुआ मिलेगा, तो इसका मतलब है कि वो दो तरीकों का है, या तो लेट टू स्टार्ट करना रहे वाक्य ने, या वो शुड लगाना रहे, दो ही काम करेगा, इन अलावा वो कोई काम कौन करे। तो अब देखो अपा चलना, ठीक है नहीं, आ जाओ क्यों इंपेरेटिव सेंटेंस में मैं जैसे मैंने लिखा था, जैसे ओपन द गेट, अब मैंने ये लिखा था। अब इसमें ओपन क्या है, अपनी मेन वर्ब है, और ये अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैं धन के क्यों पैसिव जब भी बढ़ावांगा तो मेन वर्ब से तुरंत पहले क्या लगाएंगे, बी, और मेन वर्ब को किस में बदल देंगे, थर्ड फॉर्म में। अब बताइए नहीं था ना, अठे भी कोई काम करना है, कोई ज्यादा टेंशन को नहीं। यहां ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम यहां क्या कर लेंगे, ये एक्टिव है, और इस एक्टिव का हम क्या बना रहे हैं, पैसिव बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, पैसिव। तो ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना लिया, द गेट। अब मैंने कहा, क्या कहा कि मैंने कहा आप किसी को एडवाइस करते हो तो वो मतलब किसका आता है, शुड का आता है। तो इसका सेंस भी रहना चाहिए, तो हम अपनी तरफ से क्या लगाएंगे, इस तरह के वाक्यों में क्या लगा सकते हैं, शुड लगा सकते हैं। और पैसिव वॉइस बनाते हैं तो मैंने कहा मेन वर्ब कौन सी, ओपन, ओपन को क्या कर देंगे, ओपन, लेकिन इससे पहले क्या लगेगा, बी ओपन्ड। इस तरह से हम कर सकते हैं। पहला तरीका ये है। पहला तरीका कौन सा है, ऑब्जेक्ट को हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया, और अपनी तरफ से क्या ऐड किया, शुड ऐड किया। शुड क्यों किया, अब ध्यान रखो, क्योंकि इस सेंटेंस में एडवाइस को सजेस्ट को सेंस आवे, जबकि वाक्य में एडवाइस या सजेस्ट का सेंस जब आता है तो हम उसके लिए उस सेंस को रखने के लिए किसका यूज कर सकते हैं, शुड का। अब ध्यान रखिए, मॉडल के बाद तुरंत बाद हमेशा बेस आती है, और बी बेस है, और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है। तो तरह समझ में आ गया ना। दूसरो तरीको इनको के है कि अब अपनी तरफ वो के करांगा, लेट लगा लिया। लेट को मतलब भी एडवाइस करना होता है, लेट का मतलब भी क्या होता है, एडवाइस करना होता है। जैसे मैंने ये लिखा, जैसे लेट, ये वाक्य लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट को क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। बात वही है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। अब इम सब्जेक्ट है कौन, तो यू अंडरस्टूड है, लिखने की लोड को नहीं है। जो नेसेसरी, जो नॉन और अननोन जो सब्जेक्ट होते हैं उनको बाय लगाकर ऑब्जेक्ट नहीं लिखते। जैसे जिसके पीछे बॉडी लग जाता है, थिंग लग जाता है, वन लग जाता है, उनको बाय लगा करके नहीं लिखते।
इसी तरह पुलिस है, पीपल है, उनको भी बाय लगा करके ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं। देखो हमने क्या किया, मैंने कहा पहला तरीका तो ये कर सकते हैं, सेकंड कौन सा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। क्या करांगा, मैंने कहा अपनी तरफ से क्या लगाया, लेट। लेट क्यों लगाया, मैंने कहा शुड का सेंस आता है। जैसे शुड का मतलब क्या होता है, एडवाइज या सजेस्ट, और लेट का मतलब भी एडवाइज या सजेस्ट रहता है, क्योंकि इसका मीनिंग यही है कि खोल देगो कि यार है, बोले यार भाई खोल दे प्लीज, है कि यार भाई थगे चाल नहीं यार, बोले ना यार मैं कुछ डर लगे, बोले ना ना भाई यार मेरी सौगंध अभी भाई खतर फिर आप दिल खोल के जावा भाई, बोले गदीड़ गला दे बैठे पर जानो पड़ा। तो देखो तो क्या करना है, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट का हमने क्या बना लिया, सब्जेक्ट है गेट, यहां तक हमने कर दिया। अब मैंने कहा पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। मेन वर्ब को किस में बदलेंगे, थर्ड फॉर्म में। कौन सी है, ओपन की क्या हो जाएगी, ओपन। और मैंने कहा पैसिव वॉइस बनाते हैं तो मेन वर्ब से तुरंत पहले क्या लगता है, बी लगता है, और ये हमने बना दिया बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस हो गया। तो कभी भी इंपेरेटिव सेंटेंस में हम इस तरह से भी बना सकते हैं, वाक्य को इस तरह से भी बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं, अब जैसे मैंने कहा इसको तीसरे तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसको पैसिवाइजेशन इसका कर सकते हैं। वो कौन सा तरीका है, वो ये है कि अपनी तरफ से जैसे ये यू था, यू लिख सकते हैं, और अब यू के साथ इसमें मैंने कहा था ना क्या होता है, इसका मतलब मैंने ये बताया था सजेस्ट होता है, या क्या होता है, एडवाइज होता है, सलाह देना, और क्या होता है, ऑर्डर, ये होता है। अब हमें क्या चाहिए, यू इसमें क्या कर रहे हैं, यू आर एडवाइज कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, अगर प्लीज काइंडली होता तो रिक्वेस्ट करते, तो यू आर अपने को क्या करना है, ये बी के फॉर्म है। मैंने कहा बी का पांच हुआ है, इज एम आर प्रेजेंट पास्ट हुआ है तो वो जो है इंपेरेटिव प्रेजेंट बेस हुआ है, इन बेस को मतलब प्रेजेंट है, तो यू आर। अब मैं क्या कर सकता हूं, एडवाइज, यू आर एडवाइज्ड टू, अब क्या लगाएंगे अपनी तरफ से, क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टू, और जैसा है वैसा का वैसा लिख देंगे, ओपन द गेट। अब क्या खास नया इसमें क्या आया, इसमें नया ये आया कि ये जो चीज है ना, ये है वाली यू, मैंने कहा अंडरस्टूड होता है, लिखा नहीं जाता, इसलिए इसमें जब हम करते हैं तो यहां लिखते हैं यू, ये किसका फॉर्म है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस किसका बना, यानी कि इसके जो सेंस है किसका, ओपन द गेट में या तो एडवाइज हो सकता है, या रिक्वेस्ट हो सकता है, या सजेस्ट हो सकता है, यू आर एडवाइज या यू आर रिक्वेस्टेड। अब आप ज्यादातर क्या करा, रिक्वेस्ट ही करांगा, सजेस्ट एडवाइस तो देते नहीं है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यू आर रिक्वेस्टेड। अब क्या होता है, इसको बोलते हैं टू इन्फिनिटिव, क्या बोलते हैं, टू इन्फिनिटिव, यानी इस टू के बाद जो वर्ब आती है वो वर्ब की क्या आती है, बेस आती है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा, टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, वर्ब की बेस आती है, यानी कि टू के बाद में कभी आईएनजी, ईडी, एसईएस ये लगा हुआ नहीं मिलेगा, और ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थाने के बाद समझ में आई कि हम इंपेरेटिव सेंटेंस को तीन तरीकों से नॉर्मली कर सकते हैं, क्या लगा करके, शुड बी, यानी कि हमने क्या है इसका सेंस है वो रखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट को क्या बनाया, सब्जेक्ट अपनी तरफ से क्या लिखा, शुड। शुड क्यों लिखो, क्योंकि इसमें क्या होता है, एडवाइज का, सजेस्ट का या रिक्वेस्ट का सेंस होता है, इसलिए इंपेरेटिव में क्या होता है, शुड क्या रखता है, एडवाइज का रखता है, लेट भी क्या रखता है, एडवाइज का रखता है, या जैसे या रिक्वेस्ट का रखता है, यू आर एडवाइज या रिक्वेस्टेड टू ओपन द गेट। ये तीन तरीकों नॉर्मली आप पैसिव बढ़ावा क्या वो इंपेरेटिव सेंटेंस, हालांकि आगे और चलांगा पे सारी जानकारी देवांगा स्टेप बाय स्टेप। तो वो पहली जी बात है मेरे थारे समझ में आ गई होगी कि इंपेरेटिव हम बढ़ाते कैसे। अब और देख लो आगे, चाहे कैसा भी देख लो, अगर मान लो कि हम और करते हैं, जैसे मैंने लिखा था एक सेंटेंस लिखा था, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, ए ग्लास ऑफ वाटर है, मेन वर्ब कौन सी है, ये पैसिव वॉइस किसका बनेगा, इसी का बनेगा। पैसिव वॉइस किसका बनता है, मेन वर्ब का। तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से पहले क्या लगा सकते हैं, पहले लगा सकते हैं लेट। मैंने बताया क्या स्टार्ट कर सका, लेट।
क्योंकि ब्रिंग मतलब लेट को मतलब है एडवाइज या सजेस्ट या रिक्वेस्ट, ये सेंस मिलता है। तो अब क्या लेट, अब ऑब्जेक्ट कौन है, ये ग्लास ऑफ वाटर है, इसको क्या बना लो, सब्जेक्ट बना लो, ग्लास ऑफ वाटर, अपने इसको क्या बना लिया, सब्जेक्ट बना लिया। अब पैसिव वॉइस बढ़ाते हैं तो मैंने कहा मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म, उससे तुरंत पहले बी। मेन वर्ब कौन है, ब्रिंग, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रॉड। अब अपने क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। लास्ट में क्या, इसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, बाय लगा करके यू को लिखने की जरूरत यहां नहीं रहती है। तो लेट से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा मैंने क्या कहा था, ये तो पहला तरीका हो गया, क्या करेंगे, अपनी तरफ से पहले क्या लगाएंगे, लेट लगाएंगे। और याद रखियो, याद के रखना सारा पहला ध्यान रखियो, अगर वो दे रखे तो इमत है ना ये चीजा देड़ी है कौन है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है, सारा महत्वपूर्ण बात है। आइए दूसरी ओर देखो, और मैं थाने के सेकंड तरीकों की का मैं थाने के ए ग्लास ये लिख लियो ऑफ वाटर, यहां तक तो ऑब्जेक्ट का हमने क्या बना लिया, सब्जेक्ट। अपनी तरफ से क्या लगाएंगे, शुड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, शुड। अब पैसिव वॉइस बढ़ाते हैं तो मैंने कहा मेन वर्ब को किस में बदलते हैं, थर्ड फॉर्म में। तो मेन वर्ब कौन सी है, ब्रिंग, ब्रिंग का क्या कर दोगे, ब्रॉट। लेकिन क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाते हैं तो मेन वर्ब से तुरंत पहले क्या लगाते हैं, बी। अब देखो शुड क्यों लगाया मैं था, क्योंकि इन जो को सेंस है वो क्या करना, एडवाइज को, सजेस्ट को, रिक्वेस्ट को, ये रहता है। तो ये क्या करता है, ये एडवाइज या सजेस्ट का सेंस शुड रखता है, इस तरह, इसलिए हम करते हैं। तीसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे थर्ड देखिए मैंने कहा अपनी तरह यू अंडरस्टूड होता है, उसको यहां लिखेंगे यू आर, यू के बाद में प्रेजेंट आर ही आवेगा, प्रेजेंट देखो यू के साथ आर आता है, पास्ट होता है तो वर होगा, लेकिन इंपेरेटिव में वर होगा ही कौन, तो यू आर। अब हम क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। अब मैंने कहा कि ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस यहां कर दिया, किसका, ब्रिंग का नहीं करके ब्रिंग का सेंस देने वाला, यानी इस सेंटेंस का सेंस क्या है, इंपेरेटिव, सजेस्ट का या रिक्वेस्ट का है, तो यू आर रिक्वेस्टेड, ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस बनाया। आगे इसके बाद में अपनी तरफ से क्या लगाएंगे, टू, क्या लगाएंगे, मैंने कहा टू इन्फिनिटिव होता है, टू के बाद जो वर्ब आती है वो बेस आती है, कोई कैसी वर्ब है, ब्रिंग है तो ब्रिंग बेस है, ब्रिंग की ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर और फुल स्टॉप। अब अपना ये सेंटेंस कम इसी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम इस तरह से इन तीनों तरीकों से इसको कर सकते हैं, लेट लगा करके कर सकते हैं, सबसे पहले लेट आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वहां अगर शुड करते हैं, शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, उसके बाद अपनी तरफ से क्या लगाना है, शुड, और मेन वर्ब को किस में बदलना है, थर्ड फॉर्म में, क्योंकि अपने को पता है पैसिव बनाते हैं तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपा करा। हटता ही तो था समझ में आएगा नहीं, तो हटा तो कोई दिक्कत को नहीं, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम शायद आपको नहीं होगी। अब मनिया को लगे कि तना वो समझ में कौन है, तो ये इस तरह से करते हैं। अब अपने को क्या करता है, अगर ये कहता है नेगेटिव सेंटेंस करना, नेगेटिव मतलब मैंने अभी बताया, क्या बताया, जैसे नेगेटिव मैंने अभी बताया, जैसे मैंने लिखा डोंट वैक्स द एनिमल। अब इन आपा की तो तरीकों कर सकते, अब देखो नोट है, नोट मैंने कहा सेंस है, पैटर्न है, सेंस है, वो कभी खत्म नहीं होता। अगर नोट है तो सेंटेंस का नोट रहेगा, यानी कि नोट का अगर कोई मीनिंग दे रहा है तो वो नोट का मीनिंग रहेगा। अब इसमें क्या है, देखो वो सेम तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें अपने क्या कर सकते हैं, जब भी नोट दिया होता है या डोंट यानी कि डू नोट, डू नोट इसका मतलब होता है मना करना, निषेध करना, रोकना। डोंट को मतलब है तू इया ना कर, इया करे फड़ीड पड़ जाएगा, करके देख लियो। जो मान लो मैं थाने कोई चीज बताऊंगा कि एक आप घरे कदी वह घरे जावा के खा अपनी मम्मी माँ मम्मी रोटी
तो माँ बड़ी खुश हो गया, अपन रोटी का लल्ला मेरे लालू आ गया, मेरी बेटी आ गई, फलानो दिन कोई नाम अपना हुआ लाडगा की कोई अंत ही को नहीं है, क्योंकि माँ की कोई मुकाबलो कौन कर सका, माँ के बराबर कोई कौन है, माँ को काल तो इश्यू है। लेकिन अब बिन के अलग अलग तरीको है, के तरीको है, एक तरीको है घरे जा गई चौड़ा हो गई कदम, मेरे बाप की घराली मन रोटी गाल जूत मारेगी, जूत पड़ेंगे, समझ में आएगी ना। तो कहने को मतलब वो है कि माँ है, आपा है, बाप की तो घराली है, कोई डाउट को नहीं, पर आपनी तो माँ है, लेकिन भी में क्या है, मिठास है, माँ शब्द में मिठास है, बाप की घराली एक देख लियो था पड़ दी थाने। तो ये क्या है, डोंट वेक्स द एनिमल। तो आपा के डोंट को मतलब मना करनो, निषेध करनो। अब मना आपा किया करांगा, तो इन आन खातर आपा दो को नॉर्मली के कर सका। सबसे पहले क्या लेट से स्टार्ट कर सकते हैं, लेट का लेट लगाया, लेट, अब देखो द एनिमल, अब क्या लगाएंगे नोट, क्योंकि अब देखो लेट लग गया तो डू हट जाएगा, लेट द एनिमल नोट। पैसिव वॉइस करते हैं तो अपनी तरफ से पहले क्या लगा के बी, और मेन वर्ब कौन सी है, वेक्स, तो क्या करते हो वी ई एक्स ई डी, वेक्स्ड, ये तरीका कर सकते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया था, द एनिमल, ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना लिया, सब्जेक्ट बना लिया। अपनी तरफ से क्या लगाएंगे, शुड, और यहां क्या था, नोट था, तो ये नोट का नोट, बी वेक्स्ड, नेगेटिव या कर सका, या क्या कर सका, यू आर। अब मना का भाव है, मना के भाव को हम क्या कर सकते हैं, फॉरबिडन, फॉरबिडन। अब देखो बिडन, देखो फॉरबिड, बैड, बिडन, फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबेड और फॉरबिडन, ये थर्ड फॉर्म होती है। ये कौन सी है, थर्ड फॉर्म। तो फॉरबिडन जब भी हम यूज करते हैं, एक फॉरबिडन, एक वो है प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड। इसका मतलब है ऐसा नहीं करना, मैं तुम्हें रोकता हूं, मना करता हूं। तो ध्यान रखना, इनके अंदर खुद में नोट का मीनिंग होता है, फॉरबिडन में और प्रोहिबिटेड में नोट को सेंस हुआ है। और नोट इन सागे नोट ए दोनों कट्ठा खोनियास के, यानी फॉरबिडन और प्रोहिबिटेड आ गयो तो बटे नोट को नहीं आगो। क्यों को नहीं आगो, क्योंकि एक तलवार में दो म्यान कोनिया है। तो इन खतर के करांगा जटे फॉरबिडन या प्रोहिबिटेड आ जाए भी सागे भी सेंटेंस में नोट को यूज कर दियो नहीं तो गुनाह है। और देख लियो सदा मिल जाएगा, लाडू मिल जाएगा, एकदम ले लियो एग्जामिनर को, ले भाई चक तेरा लाडू, टाइम बड़ो सुनो लिखे है। जहां कभी भी फॉरबिडन दिया होता है वहां हम नोट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि नोट का इसमें सेंस यहां नहीं है। देखो यहां नहीं था इसलिए हमने नोट लगाया, यहां नोट का सेंस नहीं था इसलिए लगाया। लेट में नोट का नहीं होता, शुड में नोट का नहीं होता, इनको नेगेटिव करना पड़ता है क्योंकि आप लोग नेगेटिव है। लेकिन फॉरबिडन जब भी लगाएंगे तो वो नेगेटिव सेंस रखता है। तो क्या यू आर फॉरबिडन। अब देखो क्या लगाएंगे, इंपेरेटिव करेंगे। आगे वाले फॉरबिडन लगाने के बाद अपनी तरफ से क्या लगाना पड़ता है, टू, और टू लगाने के बाद जो बचा हुआ, अब देखो ये डोंट नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें नोट का सेंस आ गया। तो बचा हुआ कौन सा पार्ट है, ये वैक्स द एनिमल, जैसा था वैसा का वैसा। एक तरीको और है, इन और तरीकों कर सका। एक कई बार कहना है यू आर, जैसे रिक्वेस्ट बोल सकता है, सजेस्ट बोल सकता है, एडवाइज बोल सकता है, यू आर एडवाइज्ड। अब यहां सेंटेंस तो यही था नोट, लेकिन देखो फॉरबिडन में तो यहां तो हमने फॉरबिडन के बाद नोट नहीं लगाया, यहां लगाना पड़ेगा। यू आर एडवाइज्ड नोट टू वैक्स द एनिमल। अब अठे नोट क्यों लगायो, अठे कौन लगायो, फॉरबिडन में नहीं लगाया क्योंकि फॉरबिडन और प्रोहिबिटेड दोनों नेगेटिव सेंस रखा है, खतर कौन लगाया। लेकिन एडवाइज्ड नोट का सेंस नहीं रखता। मैं था क्यों, अगर सेंटेंस को मीनिंग नेगेटिव है तो वो नोट है, तो भी वो नोट रहे वो अठे क्या नहीं हटायो, क्योंकि ये खुद अंदर है नोट, वो आप ऑलरेडी शैतान है और शैतानी ताकत को खोल लेनी चाहिए। वो बोले मेरू मोटो कोई शैतान हो कौन के अठे के एडवाइज है,
और यहां फॉरबिडन है। ये नेगेटिव था इसलिए डबल नेगेटिव नहीं हो सकता, यहां एडवाइज में नेगेटिव नहीं है, तो क्या करेंगे, सेंटेंस जैसा है वैसा का वैसा रखेंगे। यू आर एडवाइज्ड नेगेटिव था तो नोट नेगेटिव आ गया। मैंने कहा आगे जब भी यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर सजेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड अगर दिया होता है तो उसके बाद हम अपनी तरफ से क्या लगाते हैं, टू, और टू लगा करके जो सेंटेंस जैसा था वैसा का वैसा लगता है। यानी टू के बाद ये बेस है, बेस की बाद टू के बाद बेस आता है, यानी टू इन्फिनिटी होता है। टू क्या होता है, इन्फिनिटी। टू के बाद में वैक्स द एनिमल, यहां भी टू के बाद वैक्स द एनिमल, लेकिन यहां हमने नोट नहीं लगाया, यहां नोट लगाया। क्या कारण, क्योंकि ये फॉरबिडन नोट का सेंस रखता है जबकि एडवाइज में नोट का सेंस नहीं होता। क्लियर है। पर इस हिसाब का सेंटेंस आपा इंपेरेटिव में करेंगे। और तो बिल्कुल ये सिंपल सा बात है। अब क्या है कि कई बार अपन केवल एक सिंगल सेंटेंस दे दे, ये दे दे सिंगल सेंटेंस, सिंगल वर्ड दे दे, भी वो आपा के करांगा, किया बढ़ावांगा, वो देखा वो किया देवे। देखो जैसे मैं लिख देता हूं वो थारा समझ में आ गया होगा। जैसे मैं लिख देता हूं स्टॉप, स्टार्ट, राइट, स्पीक। इस तरह की कोई ना कोई आपको वर्ब दे देता है। जैसे मान लो कि कोई ये दे देता है फायर, गोली चला दो भाई। तो अब इनका जब भी पैसिव वॉइस बनेगा तो मैं क्यों बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपा के बनावा बी प्लस। अब मैं था क्यों कि एक सब वर्ब के पीछे जो होता है ना, ये सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, लिखा नहीं जाता। अंडरस्टूड का मतलब है कि लिखे तो कौन है कि सारा गाना यूं पहला यू का तरिया है, सेकंड पर्सन नहीं कर, तू यहाँ कर ले, तू यहाँ कर ले, तू यहाँ कर ले, मतलब वो है तू जाके दैया यार, मैं कहने लग रहा भाई यानी बस मैं इधर सागे खड़िया नहीं भाई, छोड़ो हेडो जावे फिर कुटीज के आ जाए तो कौन नहीं आवे। चलो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आवे तो स्टॉप। तो या इसका जब भी बनाएंगे तो अपनी तरफ से मैंने कहा कि ये क्या करते, रुक जा, मतलब ऑर्डर करे। यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, अपनी तरफ से क्या करेंगे, टू स्टॉप, बस। यू क्या करेंगे, यू मैंने कहा अंडरस्टूड होता है, ये आर किसका फॉर्म है, बी का। और ये मैंने कहा कि स्टॉप का मतलब इसमें आपको मैंने कहा था इंपेरेटिव का मतलब मैंने बताया था, इंपेरेटिव का मतलब आपको क्या कर सकता है, शुड हो सकता है। इंपेरेटिव शुड मतलब सलाह, लेट का मतलब भी सलाह होती है, और क्या होती है एडवाइज, एडवाइज का मतलब भी क्या होती है, सलाह होती है। या क्या हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकती है, या क्या हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, या क्या हो सकता है, सजेशन हो सकता है। तो ये क्या होता है, इसलिए यहां क्या करना है, यू आर ऑर्डर, इसका मतलब होता है रुक जा, यानी कि बड़ा तेरे को कुछ आपको ऑर्डर कर रहा है रुकने का। तो यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर ये हमने क्या लगाया, इसके सेंस के अकॉर्डिंग लगाया, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव, बी का मतलब होता है इज एम आर प्रेजेंट में, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद क्या लगाएंगे, टू, और टू के बाद वर्ब की क्या आती है, बेस आती है। तो ये हमें इस तरह से करना है, जिस तरह से केवल सिंगल वर्ब आ जाए, जैसे स्टॉप राइटिंग, स्टॉप लिसनिंग, स्टॉप है ना, कुछ भी है, स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो, है स्टॉप स्लीपिंग, सोना बंद करो, कुछ भी बोल सकता है। स्टॉप ड्रिंकिंग, पीनो बंद करो, है स्टॉप ईटिंग, घणो गिटलियो बंद कर दे, या कि तो थुरिया हुआ है कुछ आता है कोई भाई बंटा लग रहे हैं चरिया है, तो ये क्या है, हम रोक सकते हैं किसी को। तो यू आर ऑर्डर टू स्टॉप, यू आर ऑर्डर टू, है ना, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब यहां तो क्या आएगा, ऑर्डर्ड ही आएगा ज्यादातर, ठीक है ना। और देखो स्टार्ट, जी हमने गेम स्टार्ट कर दिया, बोले लिखो, लिखना स्टार्ट करो, गुरुजी कोई काम कहते हैं। जैसे मैंने कहा यू अपनी तरफ से ये अंडरस्टूड होता है, पैसिव बनाते हैं तो आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, और अपने मैंने कहा टू, टू के बाद में जो है स्टार्ट का स्टार्ट, यानी कि टू के बाद वर्ब की क्या आती है, बेस आती है। बी प्लस वर्ब की, ये किसका फॉर्म है, बी का फॉर्म है, और बी के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड। अब देखो का ओ हटू आयो खटू, मैंने यही कहा ना इंपेरेटिव में इनका सेंस होता है, सेंस नहीं छूटना चाहिए। क्या नहीं छूटना चाहिए, सेंस नहीं छूटना चाहिए, तो आप छोटा ही कौन। तो ये देखो राइट, यू आर
एडवाइज्ड लिख सकते हो, एडवाइज टू राइट, बस टू के बाद वर्ब की क्या आती है, बेस आती है। ध्यान रखना कई बार ये इस टू के बाद में भी गड़बड़ कर देता है एग्जाम में, यहां पर भी गड़बड़ कर देता है। क्या करेगा, यहां टू के बाद में आपको हो सकता है राइट्स करके दे दे, रोट लिख के दे दे, रिटर्न दे करके लिख दे, या राइटिंग। इस तरह की कोई भी बात, यानी कि ये जो बात है वो टूस के बाद नहीं आती है। राइट्स टू, रोट टू, रिटर्न टू, राइटिंग कभी नहीं होगा। क्या नहीं होगा, इन टू के बाद केवल ये संभव है बी के टू के बाद वर्ब की बेस ही पॉसिबल है। बी बेस होती है बेस होती है, और ये बेस है, ये आ सकता है। तो धरा समझ में आ गया, जैसे स्पीक, यू आर ऑर्डर्ड टू स्पीक, यू आर एडवाइज टू स्पीक, यू आर सजेस्टेड टू स्पीक। तो फायर, यू आर ऑर्डर्ड टू फायर। जैसे यू मैंने कहा अंडरस्टूड होता है, ये यू लिया और पैसिव बनाते हैं तो यू के बाद क्या आता है, आर, यानी कि बी के फॉर्म क्या होती है, इज, एम, आर। ए मैं था क्यों नहीं, बी के 5 टाबरी है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू फायर। इस तरह से हम कर सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू फायर। ऑर्डर टू फायर, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये थारा समझ में आ गया होगा। अब इन तरह का कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, अनकेबल है, इंपेरेटिव नेगेटिव है, तो आप क्या लगा देगा, फॉरबिडन लगा देगा। और जैसे फॉरबिडन लगा नोट करना और कोई आ जाए तो आप क्या करेंगे, नोट टू आप जरूर लगाऊंगा। ये जाने जैसे एडवाइज्ड नोट टू, सजेस्टेड नोट टू, ये अपने करेंगे। अब कई बार क्या आ जाए कि अपन ये कहते गुरु जी लेट ही दे दे, तो क्या लेट दे दे तो आपने करो पढ़े है, लेट ना अपन के कोई वजन थोड़ी है लेट को। देखो ये इस तरह के इंपेरेटिव मैंने आपको कितने तरीके से आ सकता है वो सारे मैं बताता हूं। जैसे मान लो, जैसे लेट हिम स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलने दो। अब क्या है, लेट है तो लेट हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे इसका बनाएंगे तो मैंने कहा लेट से स्टार्ट होता है तो लेट का लेट लिख दो। अब क्या करेंगे, पैसिव, अब ऑब्जेक्ट कौन है, इंग्लिश, इसको क्या बना लियो, सब्जेक्ट। मेन वर्ब कौन सी है, स्पीक, तो पैसिव करते हैं बी स्पोकन। बाय ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसे लेट हिम स्पीक इंग्लिश, लेट ऑब्जेक्ट का क्या बना लिया। अब वो गया था ना, मैंने कहा सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। पैसिव बनाते तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या हो गया, बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, ये थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस हो गया। कौन सा वॉइस हो गया, ये पैसिव वॉइस हो गया। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अपन लेट देड़ो मिल जाए तो भी कर सका। अब कई बार के लेट में अपन सिंपल शब्द बोलते हैं, लेट अस प्ले, लेट अस गो, लेट अस रीड। इस तरह से लेट यू आपको क्या करता है, सजेस्ट करता है। क्या करता है, सजेस्ट कर सकता है। तो जहां सजेशन का मीनिंग होता है वहां यू आर सजेस्टेड टू गो, टू रीड, टू स्पीक, इस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे लेट प्ले, ये दे दिया, लेट्स प्ले। अब इसका जब भी बनाएगा, मैंने कहा लेट का मीनिंग क्या होता है, लेट का मीनिंग सजेशन होता है, किसी को सुझाव देना होता है। तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, यू आर सजेस्टेड, और टू आगे क्या है, टू प्ले, टू प्ले। इस तरह से यू आर सजेस्टेड टू प्ले हम इस तरह से कर सकते हैं, अगर ये इस तरह की कोई बात आए तो। अब इसके अंदर एक कड़ी और होती है, वो कौन सी होती है, अगर मान लो पेपर में आपने प्लीज और काइंडली आ जाए, कई बार पर्सन बहुत बार पूछा जाने वाला है, इंपॉर्टेंट है। ओके है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्यों स्टार्ट हुएगा, नहीं वाक्य में के देड़ो प्लीज, या के देड़ो मिलेगा काइंडली,
इंगो मतलब है जठे प्लीज और काइंडली वे इंगो मतलब क्या है वो गिड़गिड़ावा है थारा गए एक रहे भाई जी बहन जी फलाणो जी दीमको जी और सारो करे गिड़गिड़ावा है वो क्या मैं प्लीज और काइंडली वाले ही है ना करे भाई जी है? तो प्लीज और काइंडली तो प्लीज और काइंडली वे मतलब क्या है वो क्या की बात करे रिक्वेस्ट की बात करे क्या की बात करे वो रिक्वेस्ट की बात करे तो अब जब इंगा पैसिव वॉइस बनावा तो बन तो बे सारा तरीका बन जाएगा जहां अपन लेट टू स्टार्ट करियो शुड टू स्टार्ट करियो बन जाएगा कोई दिक्कत वाली बात को नहीं लेकिन जठे इन प्लीज और काइंडली दे रहे तो इन एक आप अलग तरीका इन परवाह कर सके प्लीज और काइंडली का मतलब रिक्वेस्टेड होता है प्लीज और काइंडली को मतलब क्या है कि जठा मतलब तो भाव ही रिक्वेस्ट को रखा है क्या सेंस रखा है रिक्वेस्ट को रखा है तो ध्यान रखियो मैं लिखूं एक वाक्य जैसे मैं लिखता हूं प्लीज प्लीज सेंड मी सम मनी भाई जी पीसा मुख क्या भेज दो कि प्लीज सेंड मी सम मनी पीसा भेज दो क्योंकि 12 रेवे बांधने पीसा 5-10 तारीख तक तो बड़ा ठाठ हूं मजा गुजारा है कोई कमरे में रहे कोई हॉस्टल में रहे बिना बाद वाली जक्की वे नहीं बात दुर्गति हो जाए बड़ा औखा निकलना है फिर वे उधार पकड़ के भाई तू 100 दे 200 दे इया क्योंकि खर्चा तो आजकल बढ़ ही गया है क्योंकि न्यारा हुआ है बहुत तरीके का खर्चा हो गया तो अब क्या होता है सेंड मी सम मनी अब जब प्लीज और काइंडली अगर दिया होता है तो मैंने कहा अपनी तरफ से क्या लगाते हैं यू और देखना ये कि प्लीज और काइंडली किसका सेंस रखता है रिक्वेस्ट का तो यू आर रिक्वेस्टेड ये लगाएंगे क्या लगाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड अब मैंने कहा ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये तो पैसिव वॉइस बन गया ये किसका फॉर्म है बी का किसका फॉर्म है ये बी का बी क्यों नहीं लिखते क्योंकि अपने को क्या चाहिए मैंने कहा कि इंपेरेटिव में क्या होता है प्रेजेंट होता है तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये पैसिव वॉइस हो गया क्यों हमने यहां रिक्वेस्टेड क्यों लिखा क्योंकि ये प्लीज और काइंडली का सेंस रखने के लिए अगर मान लो इनको हटा देंगे तो इनका सेंस भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए नहीं मैंने कहा सेंस है मीनिंग चेंज नहीं करेंगे तो अपने नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड अब क्या करते हैं इंपेरेटिव टू अब क्या लगाएंगे टू और टू के बाद क्या आती है वर्ब की बेस आती है तो बेस कौन है सेंड की सेंड है मी का मी और सम मनी कुछ भी परिवर्तन नहीं करना केवल क्या लगाना है यू मैंने कहा इसमें यू अंडरस्टूड है वो रखना है यू के बाद बी का फॉर्म क्या होता है प्रेजेंट में इज एम आर इसलिए हमने क्या किया यू के बाद क्या आता है आर आता है इसलिए आर लिखा और बी के बाद वर्ब की क्या है वर्ब की कौन सी आती है थर्ड फॉर्म ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस अब हमने क्या किया टू लगा करके जैसा था यानी टू के बाद वर्ब की क्या आती है बेस ये बेस है तो टू सेंड मी सम मनी अब को पैसिव वॉइस कटे बने पैसिव वॉइस ओ अठे बने ठीक है नहीं और देख ले मैं लिख देता हूं काइंडली क्लियर द रोड कृपया करके रोड से जो ट्रैफिक है उनको हटा दीजिए तो अब आप केकरांगा मैं था नहीं इन अंदर यू अंडरस्टूड हुआ लिखेड़ो कोनी में लेकिन जब इंग बना से तो आप केकरांगा लिखांगा यू अब मैं क्यों बी अब क्या काइंडली प्लीज है तो क्या वो सेंस है रिक्वेस्ट को रिक्वेस्टेड वो लिख दियो अब मैंने कहा अपनी तरफ से क्या लगाएंगे टू लगा करके क्लियर द रोड टू सी क्लियर द रोड अब हमने किया क्या है टू के बाद वर्ब की क्या आती है बेस आती है जो बेस लिख दी अब बी का मतलब मैंने कहा इससे टेंस थोड़ी पता चलता है इसलिए हमने क्या किया कि इंपेरेटिव में क्या लगाते हैं बी के फॉर्म कौन होते हैं इज एम आर प्रेजेंट वाले तो यू के बाद कौन आता है आर बी ये क्या हो गया आर रिक्वेस्टेड यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लियर द रोड अब थारे समझ में आ गया होगा अगर प्लीज काइंडली हुआ तो भी आप आइया कर सका तो है इंपेरेटिव सेंटेंस अठा तो तारा कोई दिक्कत को नहीं अब नेक्स्ट जब की बात करूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी पेपर में रिलेटेड क्वेश्चन आवे यू रिलेटेड भी क्वेश्चन आवे मैं थाने क्यों एक्टिव पैसिव रिलेटेड आपने एग्जाम में लगभग हर एक एग्जाम में 4 क्वेश्चन आवे जिन एसएससी को पेपर है चाहे वो सीजीएल को है या 10+2 लेवल को है बा में तो जो मेन पेपर आवे कम से कम बा में 8 और 10
एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आवे बहुत ज्यादा वेटेज रखा है, तो ध्यान रखियो। और जो रीट है अभी सीईटी का एग्जाम में देखा है तो बड़ा इजी क्वेश्चन आवे, आप लोग क्या है कि बैठे बैठे जाके हड़बड़ा जाओ, वो कौन काम करनो, केवल कॉन्सेंट्रेट करना है, बड़ो सावधानी होना, बड़ बिल्कुल हल्का मन हो, यानी कि स्ट्रेस लेके कभी भी पढ़ाई ना करियो। अब सेकंड पार्ट कौन सा है वो देखो। अब मैं जो आपको बता रहा हूं कि कुछ वर्ब होती हैं, कुछ वर्ब होती हैं जो डबल ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, उसका ऑब्जेक्ट एक ही है, वे किसी वे पहला मैं लिखा दी था। देखो पहले जो होते हैं जैसे अपॉइंट, मैं वर्ब लिखा रहा हूं अपॉइंट, इलेक्ट, सेलेक्ट, नॉमिनेट, नेम, क्यों नाम काटना, ठीक है। अपॉइंट है, सेलेक्ट है, इलेक्ट है, नॉमिनेट है, मेक। इन वर्ब के बाद में नॉर्मली आपा क्या लिखा, ये जो वर्ब होती है इनके बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में आपा ने एक है कॉम्प्लीमेंट। इनके मतलब वो ऑब्जेक्ट कोनी वे, ये वर्ब अपने बाद केवल सिंगल ऑब्जेक्ट लेके आती है। कितना ऑब्जेक्ट लेके आवे, सिंगल लेके आवे। अब दूसरी बात मैं थाने के कहूं, चलो एक सेंटेंस लिखूं, दे विल अपॉइंट हिम सरपंच, दे विल अपॉइंट हिम सरपंच, बे विल सरपंच बनावेगा, नियुक्त करेगा, जो अपॉइंट है सिलेक्ट कर लो, इलेक्ट कर लो ना, दे विल इलेक्ट हिम सरपंच, इया कर सका कोई बात नहीं। अब खास बात क्या है इसके अंदर, दे सब्जेक्ट हो गया, विल अपॉइंट ये अपनी वर्ब हो गई। अब हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ओ ऑब्जेक्ट कोनी, ओके कॉम्प्लीमेंट है। कई बार आपा जब एग्जाम में क्वेश्चन करा तो अपन कहते हैं कि ओ ऑब्जेक्ट है, ओ ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट वाला रोला पड़ा है। क्या नहीं आपने सुना, जैसे ही गेव मी अ बुक, अब ये गेव वर्ब है ना, गिव है, टेक है। अब देखो इस गिव के बाद इनमें ये ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर अपॉइंट है, इलेक्ट है, सिलेक्ट है, नॉमिनेट है, नेम है और मेक है, एक वर्ड होता है क्रिश्चियन होता है, वेट होता है, ये अपने बाद केवल सिंगल ऑब्जेक्ट ले गया है। अब कहने को मतलब थे, ध्यान देखियो कि ये अपॉइंट वर्ब है और ये हिम है, यानी कि ओ बीन है, ओके है भाई साहब, बीन है। अब अपन है कि बीन जब हुए तो बीन के सागे एक और हुआ सरबल, छोटो सो कोई आप थोड़ो सो बना दिया टाबरियन, चाहे छोरो है चाहे छोरी है, बिंगो मतलब बिनायकी बनावा आपने, तो ओ के है परनिज की आवे को दिन तो बीन नहीं आवे को, और बीननी कौन लियावे, का लियावे है कौन लियावे। तो अठे भी इन पैसिव वॉइस जब भी बनाशा तो इन बीननी ना लिए यो थे, गलत हो जाएगो। बीननी केवल ऑब्जेक्ट की आवेगी, कॉम्प्लीमेंट की कौन आवे। ओके है मैं थाने कह दियो बीन है तो ओके विनायक की है, इनके बोले कॉम्प्लीमेंट बोले, यानी कि ऑब्जेक्टिव का इसकी विशेषता बता रहा है कि बीन के बनायो, सरपंच बनायो। तो अब मैं थाने कह ओ बीन भाई, बीन राजा है, ओ विनायकी है, बीननी तो बीन ही लियासी या बीननी जावेगी, ओ विनायकी है बैठे को बैठे सिर्फ। हाँ इनको खाने मीठो चरको मिल जाएगा बीन के साथ है, वह अलग बात है, 2-4 दिन आंकड़ कर लेगा, मैं बिना क्यों क्यों पानी जा फलानो दिन को, इन सारे चिपिड हो रहेगा। बाकी बीननी कौन लेगा या न, अगर बीननी है तो जावेगी कौन ही, ध्यान रखियो। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कौन है, हिम है, इन ना बना दियो। अगलो चेता चूक कर दे लो, नंबरिया कौन दे लो अपन मराजोला। तो पेपर में इस आपको क्वेश्चन आवे और ध्यान रखो, इन कई बार सब्जेक्ट बना दे वो कभी सब्जेक्ट को नहीं है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कौन है, हिम, इनको सब्जेक्ट के बना वो ही। अब थाने के विल गो, विल पैसिव वॉइस बनावा देन के करेंगे बी अपॉइंटेड, दे विल बी अपॉइंटेड सरपंच बाय देम, सॉरी ही विल बी अपॉइंटेड सरपंच
ए बिनाई किया जी तो अठेगा अठाई रेसी बाय देगो के हो जाएगो देम हो जाएगो। अब के समझ में आयो थाने कि ए जकी वर्ब है अंग केवल एक ही ऑब्जेक्ट है ओ तो बाद वालों के जो लिखिड़ो है वो केवल कॉम्प्लीमेंट है। किसी वर्ब है अपॉइंट है, इलेक्ट है, सेलेक्ट है, नॉमिनेट है, नेम है, मैक है। याद रहे जी के बताया मैं थाने कि इसमें ऑब्जेक्ट ये वर्ब है अपने बाद सिंगल ऑब्जेक्ट लेके आओ, यानी कि ये जो है अंग के एक ही है और बीन एक ही है और ओ तो बीन को नहीं है ओ बीन ने सगड़ के बिनाई की सरबालो और के अमन जान को नहीं जे थे कमेंट में लिख के बताइयो कि के है ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट है तो ब्याह उड़ा हुआ वो देखो इंग हुई वो बिन को नहीं है बिन सके बीननी को नहीं आवेगी बीननी थे कटे बिन पे ना लगा दे तो बीननी तो आवे ना आवे पीननी जरूर आ जाएगी ठीक है नहीं। तो देखो थे कटे इंगिया लिख दो सरपंच बोले कोई डबल ऑब्जेक्ट है कोई गुण खिंडा जो सरपंच विल बी अपॉइंटेड हिम बाय देम ओ कदी कोनी में गलत हुएगो ओ कदी सब्जेक्ट कोनी में ध्यान रखियो वाक्य गलत हुएगो नंबर नहीं मिलेंगे। तो समझ में आ गई थारे के चीज थन बतायो कि ए जकी वर्ब है किसी अपॉइंट, इलेक्ट, सेलेक्ट, नॉमिनेट, नेम, मेक, नेम्ड है ना। क्रिश्चियन, क्रिश्चियन का मतलब भी नामकरण होता है। वेट का मतलब होता है किसी का वजन। इन वर्ब के बाद केवल सिंगल ऑब्जेक्ट होता है डबल कोनी वे तो अगर जे थे कर दियो तो एकदम पता सा था ने अगलो बांट देगो ठीक है नहीं घूगरी बांट देगो। जे जे घूगरी ना खानी है तो ऑब्जेक्ट अंग बाद में केवल एक ही है वो ध्यान रखोगा ठीक है। चलो एक वाक्य और कर लो थाने समझ में आ गया तो एक वाक्य और बता देता हूं मैं। दो कर लियो तीन कर लियो कोई बात को नहीं ठीक है। पीपल elected him MP people elected him MP। अब इलेक्टेड वर्ब है मैंने इलेक्ट, सेलेक्ट, अपॉइंट, नॉमिनेट इनके बाद ये क्या है एक ऑब्जेक्ट है केवल इसको क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट नहीं है केवल क्या है कॉम्प्लीमेंट है। तो आपनो सब्जेक्ट कौन है ऑब्जेक्ट कौन है ओ इंग वापा के बड़ा सब्जेक्ट ही। कौन सा टेंस है सिंपल पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट में बी के फॉर्म लिखे जाते हैं। कौन कौन है सिंपल पास्ट में वोज या वर। ही के साथ क्या आएगा वोज। ही के साथ कौन आएगा वोज। ही वोज इलेक्टेड एमपी और बाय लगाकर बाय पीपल। मैंने कहा पीपल पुलिस नॉन अननोन को लिखने की जरूरत नहीं होती है। और लिख लो जैसे मैं लिख देता हूं somebody makes मोनिका फूल को कोई मोनिका ने रोज को मूर्ख बना हुआ। अब कौन है ठाक वाली। अब अपना सब्जेक्ट कौन है ये कौन सी है वर्ब है मेन वर्ब है ये अपनी और ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। मतलब मैं थाने के बीन और ओ बीन को क्या है सरबालो बीन को नहीं तो अपन के दुल्हन को ले बीन यानी ऑब्जेक्ट ने क्या बना लेंगे सब्जेक्ट मोनिका। अब कौन सा टेंस है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में बी के फॉर्म कौन होते हैं इज, एम, आर। तो मोनिका एक है तो क्या लगाएंगे इज। मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है मेड, फूल। अब ओ जगह के पीछे बॉडी या थिंग लाग जाए यानी कि जिस शब्द के पीछे बॉडी लाग जाए, थिंग लाग जाए, वन लाग जाए तो उनको बाय लगा करके ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो अब थारे समझ में आ गया होगा कि क्या करना है कि कुछ ऐसी वर्ब होती है जिसका ऑब्जेक्ट केवल एक है। किसी वर्ब इलेक्ट, सेलेक्ट, अपॉइंट, नॉमिनेट। इलेक्ट, सेलेक्ट, अपॉइंट, नॉमिनेट, मेक, क्रिश्चियन, नेम्ड, वेटेड। ये वेट का मतलब होता है वजन करना किसी का। इन वर्ब के बाद में केवल सिंगल ऑब्जेक्ट आता है दूसरा ऑब्जेक्ट न होकर के उसका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। वो कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखेंगे और लिखेंगा तो पानी पा जाएगा ठीक है। तो ये थारे समझ में आ गया होगा और टॉपिक। अब इन लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो
ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो ने देखियो। अब अपा देखो एक्टिव पैसिव का दो पार्ट, पहलो पार्ट में थाने करवा चुके हो, दूसरो हो गयो और जो थर्ड पार्ट है वो आप बहुत ही जल्दी लेके आवांगा। तो आ चीज ने ध्यान करियो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।